नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह आस्था की कहानी है, यह संघर्ष की कहानी है, यह इंतजार की कहानी है और यह उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कहानी है जिनकी श्रद्धा सदियों तक अडिग रही। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां इतिहास बदला, जहां संघर्ष हुआ, जहां आंसू भी गिरे और बलिदान भी हुए और आखिरकार जहां आस्था ने न्याय के रास्ते अपनी मंजिल हासिल। आज हम आपको सुनाएंगे श्री राम जन्मभूमि की पूरी कहानी, त्रेता युग से लेकर 2024 की प्राण प्रतिष्ठा तक। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह इतिहास है, यह भावना है और यह भारत की आत्मा की कहानी है। जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या की आस्था और संस्कृति का केंद्र रही है। अयोध्या भारत की आस्था और संस्कृति का केंद्र रही है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह नगर स्वयं मनु द्वारा बसाया गया और यही वो पवित्र भूमि है जहां त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म। भगवान श्री राम केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व के नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन के आदर्श हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं और धर्म तथा मर्यादा के प्रतीक मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने सबसे पहले अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कराया और सदियों तक यह स्थान श्रद्धा का केंद्र बना रहा। समय के साथ राजवंश बदले लेकिन राम जन्मभूमि की आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। गुप्त काल और उसके बाद के समय में भी अयोध्या का महत्व बना रहा। कई यात्रियों तथा शिलालेखों में यहाँ मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल के दौरान भारत पर हुए आक्रमणों के समय अनेक धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार 16वीं शताब्दी में बाबर के सेनापति मीर बाकी के समय इस स्थल पर बने मंदिर को ध्वस्त कर ढांचा बनाया गया। इसके बाद यह स्थान सदियों तक विवाद और संघर्ष का केंद्र बना रहा। स्थानीय स्तर पर कई बार टकराव हुए और अलग अलग कालखंडों में यहाँ पूजा और अधिकार को लेकर विवाद सामने आते रहे। ब्रिटिश शासन काल के दौरान प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए स्थल को अलग हिस्सों में उपयोग की व्यवस्था दी। 19वीं सदी से यह मामला अदालतों तक पहुंचने लगा और कई मुकदमे चले। वर्ष 1949 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जब विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियां प्रकट होने की खबर फैली और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए और जिला अधिकारी के नायर को पत्र लिखकर मूर्तियां हटाने के लिए कहा। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जन भावनाओं को देखते हुए मूर्तियां हटाने में असमर्थता जताई। इसके बाद स्थल को विवादित घोषित कर दिया गया और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। दर्शकों, जबकि सीमित पूजा जारी रही, आने वाले वर्षों में यह मुद्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर जनभावनाओं से जुड़ता गया। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने तेजी पकड़ी और देश भर में समर्थन बढ़ने लगा। वर्ष 1986 में अदालत के आदेश के बाद ताला खोला गया और पूजा की अनुमति दी गई। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। वर्ष 1990 में बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे और उस समय उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। प्रशासन को आशंका थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को जब हजारों कारसेवक सुरक्षा घेरा तोड़कर विवादित स्थल की ओर बढ़े तो भीड़ को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया और फायरिंग की गई, जिसमें कई कारसेवकों की मौत हुई, मौत के घाट उतार दिए गए। यह घटना पूरे देश में चर्चा और विवाद का विषय बना और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद आंदोलन और व्यापक होता गया और देश भर में यात्राएं तथा जनसभाएं आयोजित होने लगी। 6 दिसंबर 1992 को बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद देश भर में तनाव और दंगे फैल गए और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। दर्शकों, इसके बाद मामले की जांच के लिए आयोग गठित किया गया और भूमि विवाद अदालत में चलता रहा। वर्ष 2003 में भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में वहां प्राचीन संरचना के अवशेष मिलने की बात कही गई। वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन सभी पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। लंबी सुनवाई के बाद, लंबी तारीखों के बाद, तारीख पर तारीख के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी और मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने का आदेश दिया। इसके बाद 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। देश भर के लोगों ने श्रद्धा के साथ इसमें योगदान दिया और यह निर्माण केवल एक परियोजना नहीं बल्कि जन आस्था का प्रतीक बन गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और यह क्षण करोड़ों लोगों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक बन गया। आज अयोध्या एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जहां देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह पूरी यात्रा केवल एक मंदिर के निर्माण की कहानी नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष, धैर्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से समाधान की कहानी है। भगवान श्री राम जी का जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का संदेश देता है और यही कारण है कि राम केवल एक देवता नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की आत्मा है। अयोध्या आज विश्वास, इतिहास और आधुनिक भारत के संगम के रूप में खड़ी है और ये हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आस्था और धैर्य अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो दर्शकों, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।